सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और इस सर्दियों में आप सबको एहसास हो रहा होगा कि सबकी स्किन खिंची खिंची है, ड्राई है। ऐसा ही है ना। और वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक मैम बात कर रही थी, हमारे स्किन टाइप्स भी 4 तरीके के हैं, इंडिविजुअल हैं और सबका अलग अलग स्किन टाइप होता है। सो बेसिकली जो 4 टाइप के स्किन टाइप्स ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है और सेंसिटिव है। सबका अलग अलग अपना स्किन का एक हिसाब हुआ करता है। मैं कुछ अजूबे में आती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली होती है। बहुत ज़्यादा हंसने की बात नहीं है मैम, इट इज़ समथिंग वेरी सीरियस, राइट। मेरी स्किन ऑयली होती है जब गर्मी आती है। मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है जब सर्दी आती है। कॉम्बिनेशन स्किन कभी कभी होती है, वो भी बरसातों के समय। लेकिन जो मेरी मेन स्ट्रक्चर है, मेरे स्किन का जो मेन नेचर और कैरेक्टर है, वो है सेंसिटिव स्किन। और ये सेंसिटिव स्किन मेरी सुपर सेंसिटिव स्किन बन जाती है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। तो एनीथिंग, कुछ भी अगर स्किन पे आता है तो वो डायबिटीज के कारण हर चीज को बढ़ा देता है। तो मेरी सेंसिटिव स्किन जो है सुपर सेंसिटिव स्किन बन जाती है। तो उस सुपर सेंसिटिव स्किन के चलते हम लोगों को प्रोडक्ट्स जो भी यूज करते हैं उसका बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा हुआ दोस्तों कि एक बार मैं कार्निवाल में गई और वो कार्निवाल में आप देख सकते हैं, मैंने मुखौटा भी पहना हुआ है, मैंने विग भी पहना हुआ है और मैंने एक ग्रीन कलर का यहाँ पर स्कार्फ नहीं मफलर पहना हुआ है। ये जो मफलर है ये मुर्गी के पंखों का बना हुआ था और डाई करा होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली जैसे ही मैंने पहना मेरे गर्दन में चुभन और जलन होने लगी। कार्निवल सिर्फ 20 मिनट का था। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सबने नाचते गाने गाते हुए जाना था। सिर्फ 20 मिनट ही मैंने ये स्कार्फ पहना, 20 मिनट भारी हो गए मुझे। जब तक एंड तक पहुंची मैंने एकदम से स्कार्फ उतार के फेंक दिया। उतनी सी ही देर में मेरी सारी गर्दन एकदम से लाल हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी स्किन का क्या हाल है। 20 मिनट आप अब सुपर सेंसिटिव स्किन को समझ सकते हैं, राइट। तो अब बेसिकली ये चीज, क्योंकि मुझे डायबिटीज भी है, ये चीज मेरे कान तक भी पहुंच गई और आप देख सकते हैं तो मेरे स्किन, फेस के सारे स्किन पे भी पहुंच चुकी है, राइट। तो कितना बुरा लगता है जिसका फेस ऐसा हो जाए, जिसके कान ऐसे हो जाए और गर्दन ऐसा हो जाए। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट होती है। मेरे संग भी वही हुई और मैंने हाई नेक के कपड़े बनवाने शुरू कर दिए और पहनने शुरू कर दिए। दुपट्टा भी पहनती थी तो पूरी गर्दन ढक के चलती थी। लेकिन हमारे पास एटमी थी और मैं एटमी की रेगुलर यूज़र हूँ। रोज़ सुबह मेरा दिनचर्या ऐसा ही होता है कि मैं हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज़ करती हूँ और रात को सोने से पहले एब्सोल्यूट सेट यूज़ करती हूँ, जिसका अभी आपने डेमो देखा। तो ये रूटीन मेरा पहले से ही था। मैंने सिर्फ इतना ही तब्दीली करी कि जितना हम फेस पे जितना तवज्जो देते हैं उतना ही मैंने नेक पे भी देना स्टार्ट करा। माने फेस के साथ साथ मैं नेक पे भी पूरा का पूरा हाइड्रा ब्राइटनिंग भी यूज़ करती थी और मैं उस पर शाम के टाइम, रात के टाइम सोने से पहले एब्सोल्यूट भी पूरा का पूरा यूज़ करती थी। तो इन दोनों प्रोडक्ट ने एक्सटर्नल जो था मेरे स्किन के ऊपर उसको तो टेक केयर करा ही करा, लेकिन इंटरनल भी चाहिए होता है क्योंकि ये खून में था। डायबिटीज़ मुझे पहले से ही है, तो इसीलिए मैं हीमोहिम लेती हूँ और मैं साथ में उसके ओमेगा लेती हूँ, मैं मिल्क थिसल लेती हूँ और न्यूट्रास्यूटिकल लेती हूँ। तो ये 6 चीज़ तो सुबह से शाम तक मेरे साथ एटमी की चलती ही रहती है, मेरी पार्टनर हैं, ऐसा ही समझिए। तो आपने मेरी बुरी हालत देख ली।
अब आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि अब मेरी स्किन कैसी है। ये देखिए, ये है एटमी। मैं पूरा घूम के दिखाती हूँ आपको। सिर्फ हल्का सा यहाँ पर दाग रह गया है, बिल्कुल हल्का सा दाग रह गया है। एक आध महीने में ये भी चला जाएगा। पर क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, मेरी ओल्ड एज भी है, उसके अलावा मेरे संग बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये सब ठीक होने में मुझे 11 महीने लगे। सो टाइम पीरियड कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर एक का बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, या ट्रीटमेंट को कितनी जल्दी और देर में ठीक कर रहा है स्किन को या बॉडी को, या जो भी आपके संग बीमारी है, आप एक पैमाना लेके नहीं चल सकते हैं। हर इंसान डिफरेंट है, तो ये भी डिफरेंट रहेगा। सो दोस्तों, कहना इतना ही चाहिए। मुझे यही कहना चाहती हूँ, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। सिर्फ विश्वास रखिए। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मुझे पता था कि एटमी के प्रोडक्ट्स मिरेकल करेंगे। आज आपके सामने ये मिरेकल है। थैंक यू, थैंक यू।